सेटअप समझा जाए अब आज के सेशन के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। कल हम सुबह चर्चा कर रहे थे तो आपने मेंशन करता शुरुआत में आधा एक घंटा एचडीएफसी ट्विंस का बिहेवियर, साइंस ऑफ स्टेबिलिटी को क्लोजली वॉच आउट करना। वो स्टेबलाइज हुए, उसके बाद किस तरह की कल के निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। देखिए किस तरह की प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स मूव कर रहे थे, कोई रिलायंस, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई बजाज फाइनेंस, और चौतरफा हेवीवेट्स मदद कर रहे थे भारतीय बाजारों की। गजब का मूव था। एफआईआई की जो बात छिड़ी थी, सही में फ्राइडे की उस एचडीएफसी ट्विंस की सेलिंग को डिकोड करना कि 777 करोड़ रुपए की फिर भी बाइंग का आंकड़ा था, मतलब बहुत पावरफुल बाइंग हुई होगी ओवरऑल एक्स ऑफ एचडीएफसी ट्विंस। उसका इंपैक्ट कल था। कल फॉलोअप के तौर पे कल भी 2-2.5 हजार करोड़ रुपए की एफआईसी कैश मार्केट में बाइंग। इस तरह से फुफ्फा पैसा झोंक रहे हैं। तो ऐसे में सेटअप समीकरण बैठ कैसा रहा आज के सेशन का? बिल्कुल, सेटअप बहुत अच्छा है और कल भी हमने बात की थी कि सेटअप अच्छा था, भले ही वो फ्राइडे को मूड बिगड़ा हो। और इस तरीके की जब एफआई बाइंग आती है ना, तो मार्केट में फिर कोई सामने टिक नहीं सकता। बस बीच में एक आध, जैसा मैंने कहा कि न्यूज़ ड्रिवन को झटका आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 2100 करोड़ की बाइंग। और आशीष, आपने जो कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई ना, उसमें वही सारे स्टॉक्स थे जो हमने डिलीवरी वाले दिखाए। और वो जो राइट हैंड साइड वाले नंबर से, उनमें किसी में भी हाई डिलीवरी सेलिंग नहीं थी। तो इसके लिए क्लियरली एक लार्ज कैप में जबरदस्त बाइंग है। अच्छा, बाइंग कल सिर्फ कैश में नहीं हुई, कल फ्यूचर्स में जबरदस्त बाइंग हुई। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 1300 करोड़ की बाइंग की एफआईएस ने, उसमें से 727 करोड़ निफ्टी में था, 580 करोड़ बैंक निफ्टी में था। इन दोनों फ्यूचर्स में जबरदस्त कल बाइंग हुई है। ये भी आपको एक बता रहा है कि किस तरीके की बाइंग हो रही है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉट देखिए, कल एक शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, ये प्योर लॉन्ग बिल्डअप था। 11,375 लॉन्ग जुड़े हैं कल। शॉर्ट कटे हैं थोड़े से, लेकिन ज्यादा लॉन्ग ऐड हुए हैं। और अब लॉन्ग शॉट देखिए फिर से कहां पर आ गया, 49% लॉन्ग और 51% शॉर्ट। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूं हमेशा कि जो एफआईआई के हम एफएनओ में ओवरऑल नंबर्स है ना, उनको मत देखा करिए, वो कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा होता है, वो अगर बड़ा सेल का नंबर है तो उसमें कॉल्स बिकी हैं, पुट्स बिकी हैं, ये देखना जरूरी होता है। कल इंडेक्स ऑप्शंस में क्या बिकी है? कल इंडेक्स ऑप्शन में पुट बिकी हैं जबरदस्त। और मैं देख रहा था 18,100, 18,200, इवन 18,300 की पुट्स बिक रही थी कल। 18,300 हमने क्रॉस भी नहीं किया और पुट्स वहां पर बिक रही थी। थोड़ा कई बार उस चीज को लेकर डर लगता है, लेकिन अभी मार्केट मोमेंटम है। कल 1.5 लाख के करीब पुट्स बिकी हैं। और जो कॉल जिन्होंने बेची हुई थी, उन्होंने पूरी की पूरी अनवाइंडिंग की। 18,100 की जो कॉल राइटर्स थे, उन्होंने अनवाइंड की होंगी 49,000। पुट कॉल रेशियो भी अभी कोई बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ है। कल तो ओवरसोल्ड था, हमने डिस्कस किया था कि 0.85 का पुट कॉल रेशियो है, बहुत अच्छा है पुट कॉल रेशियो। वो बढ़कर हो गया 1.10 पर, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है। यहां से मैं एक आंकड़ा और ट्रैक करूंगा, वो है एफ&ओ बैन का। और वो इसलिए क्योंकि अब हम अर्ली इन द सीरीज है, अभी तो सीरीज का टेक्निकली सेकंड फुल वीक ही स्टार्ट हुआ है। उसमें बैन में ऑलरेडी जीएनएफसी और मन्नापुरम थे, कल बीएचईएल ऐड हो गया। ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बैन है, ये अगर 8-9 क्रॉस करने लगेगा, तब मैं कॉशियस हो जाऊंगा मिड कैप्स को लेकर। तब तक मार्केट में मुझे लग रहा है कि तेजी का ही माहौल है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति एक कारगर रही है। मुझे लग रहा है आगे भी वही काम करने वाली है। ब्यूटीफुली वर्क करिए बाय